110 गाने बनाए तो आप लोगों ने उसको कम कर 14 गाने कैसे कर दिए? अरे हाँ गाइस, उन गानों का क्या हुआ? हाँ, आखिर हुआ क्या? मैं भी यही सोच रहा हूँ। हम तो उन गानों को शायद अपने लिए इस्तेमाल करने वाले थे, या फिर कुछ और। मेरे ख्याल से हम लोग उसे इस्तेमाल करने वाले थे अपने लिए, उसे बेकार करने की जगह। हम सारे ही लोगों ने जितने गाने बनाए थे उन सारे गानों को सुना, और जो हमारी टीम थी उन्होंने भी सुना हमारे सारे गानों को जो हमने मिलकर बनाए थे, और फिर हमने एक दूसरे के साथ अपने विचारों को बांटा। जैसे कि हाँ, ये वाला गाना बहुत अच्छा लग रहा है, एल्बम में बिल्कुल सही फिट होगा, ये वाला गाना एल्बम में बिल्कुल सही फिट नहीं होगा, कुछ इस तरीके से। तो हम लोगों ने इस तरीके से साथ मिलकर एक एक गानों को सुना। तो मेरा अगला सवाल ये है, जब आप सब लोगों ने सारे गानों को सुना तो आप लोग एक नतीजे पे कैसे पहुंचे कि ये वाला गाना एल्बम में जरूर ही होना चाहिए? आप लोगों के बीच में कुछ लड़ाई वगैरह नहीं हुई? नहीं, हम लोगों के बीच में कोई लड़ाई नहीं हुई। हम लोग आपस में मिलकर, अरे नहीं हुई तो थी। है, हुई थी क्या? हाँ, हम लोगों के बीच में काफी लड़ाई हुई, और वो इसलिए क्योंकि हम लोगों का टेस्ट म्यूजिक में अलग अलग है। मेरे ख्याल से तो बॉडी टू बॉडी को लेकर हुई थी लड़ाई, और वन मोर नाइट को लेकर भी। हमने रिकॉर्डिंग के दिन आने तक भी उससे एक दिन पहले मीटिंग्स और डिस्कशंस करे हैं कि ये वाला गाना हमारे एल्बम में होना चाहिए क्या नहीं। एक ऐसा गाना था जो आर्यन और मुझे बहुत पसंद था, लेकिन वो हमने एल्बम में नहीं ले पाए। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आप लोगों में से अब भी कोई ऐसा है जिसके मन में है कि हाँ, काश वो वाला गाना हमारी एल्बम में होना ही चाहिए था? शायद है तो हम लोगों के पास। हाँ, हम लोगों के पास है तो, लेकिन हम आप लोगों को नहीं बता सकते। हाँ, हम सब लोगों के पास ही है कोई ना कोई गाना। तो आपका जो गाना है हूलिगन, उसकी जो लाइन है Why this bassline slapping so rude, वो वाली मुझे काफी अच्छी लगती है। तो आप लोगों ने इस गाने की लाइनें एक दूसरे में आपस में कैसे बांटी? हूलिगन जो गाना है वो जंगकोक ने लिखा है। तो जब मैं एलए में काम करने पहुंचा तो जंगकोक पहले से ही हूलिगन पर काम कर रहा था। तो इसने मुझसे कहा कि ह्यूंग जरा इसे सुनो तो मैंने वो सुन लिया। इस गाने में जो रैप पार्ट है और जो वोकल पार्ट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बटे हुए हैं। अगर हम सिर्फ गाने की बात करें, वैसे ये गाना तो मैंने रैपर्स के लिए ही लिखा था, तो हमें वोकल्स पर तो बात करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि पूरे 4 सेक्शंस हैं इस गाने में। अगर हम सब कुछ मिलाकर बात करें इस एल्बम के लिए, तो वोकल और रैप पार्ट दोनों ही हमने थोड़ा हल्का रखने की कोशिश करी है इस बार, और जिसका नतीजा हमारी ये वाली एल्बम काफी वेल बैलेंस्ड है। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आप लोगों में से कौन सबसे हाईएस्ट रेंज में गा सकता है? जिमिन, मेरे ख्याल से जिमिन। हाँ, जिमिन ने इस वाली एल्बम में बहुत अच्छा काम करा है। तो मेरा अगला सवाल ये है, जैसे कि आप लोगों ने बताया कि बॉडी टू बॉडी को लेकर कुछ लड़ाई हो गई थी, तो बॉडी टू बॉडी को अपनी एल्बम में शामिल करने का डिसीजन कैसे लिया गया? तो जो हमारे हेड प्रोड्यूसर हैं पीडी निम, उन्होंने हमसे कहा कि उनको एक ऐसा गाना चाहिए जो वो खुद प्रोड्यूस कर देंगे हमारी एल्बम के लिए। तो उन्होंने ही हमें बॉडी टू बॉडी प्रोड्यूस कर दिया। तो सबसे पहले जब हमने सुना तो मेरा रिएक्शन ऐसा था कि ना। जब दूसरी बार दिया तो हमने कहा कि हाँ, ठीक ठीक लग रहा है, और जब तीसरी बार दिया तो हम सब लोग ऐसे थे कि हाँ, ये तो होना ही चाहिए हमारी एल्बम में। वाह। तो मेरा अगला सवाल ये है कि शायद काफी सारे लोग ये चीज भूल गए हो, लेकिन आप लोगों ने अरिरांग गाना बहुत पहले गा रखा है। कब गाया था हम लोगों ने? शायद 10 साल पहले की बात है। हाँ, हम लोगों ने पेरिस में गाया था आइकॉन पर। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आपकी एल्बम में एलियंस कर एक गाना है, तो कुछ बताइए उसके बारे में। हकीकत में जो एलियंस के लिरिक्स हैं वो एलियंस के लिए नहीं थे। हाँ, वो थे एंडलेस के लिए। हाँ, एंडलेस के लिए। तो किसी ने हमसे कहा एंडलेस ना रखकर हमें एलियंस रखना चाहिए इसका नाम। हाँ, शायद आरएम ने कहा था। हाँ, मैंने ही कहा था। तो कोई था जिसके दिमाग में ये आइडिया आया, उसने कहा कि एलियंस और एंडलेस, इन दोनों ही शब्द की आवाजें कुछ कुछ एक जैसी लग रही हैं। तो फिर मैंने एलियंस के लिए लाइनें लिखी, जिसमें मैंने लिखा कि हम सारे लोग मेंबर्स अपने आप को कुछ एलियंस की तरह मानते हैं। तो मेरा अगला सवाल ये है कि हो सकता है आप लोगों की शिप तैरते तैरते सुपर बॉल पर पहुंच जाए, और अगर ऐसा होता है तो आप लोगों को कैसा महसूस होगा? मैं जब तक कुछ नहीं कह सकता जब तक बुलावा नहीं आ जाता, पर शुक्रिया इतना अच्छा वर्ड कहने के लिए आपकी तरफ से। सच कहूँ तो ये एक सपना है हर एक आर्टिस्ट के लिए, सुपर बॉल पर जाकर परफॉर्म करना। ये सच में एक बहुत बड़ी बात है, फिर चाहे वो आर्टिस्ट किसी भी कल्चर से बिलोंग करता हो। और उसके लिए सबसे जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, जो कि हम कर भी रहे हैं, और हम आगे बढ़ते जाएं, फिर चाहे हमारे रास्ते में कुछ भी आए। मैंने वहाँ की एक परफॉर्मेंस देखी थी और वो बहुत ही बढ़िया थी। उसे देखने के बाद मैंने सोचा कि हम लोग भी एक अच्छे परफॉर्मर्स हैं, तो अगर हमें मौका मिला तो हम लोग वहाँ पर कैसे परफॉर्म करेंगे। पर हाँ, जिसके लिए सबसे
हमारे पास बुलावा भी होना चाहिए वहाँ का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें किसी न किसी दिन वहाँ जाने की अपॉर्चुनिटी जरूर मिले। जेके, तुम क्या कहना चाहोगे इस पर? हाँ, मैं तो जरूर जाना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है। जोंगकुक तो बस वहां जाते जाते रह गया क्योंकि अशर की तरफ से उसको बुलावा आया था मिलिट्री जाने से पहले, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि ये मिलिट्री जा चुका था। तो मुझे ऐसा लगता है ऑफिशियली या अनऑफिशियली वो बिल्कुल बेस्ट स्टेज है पूरी दुनिया की। तो मैं हमेशा से चाहता हूँ कि काश हमें भी मौका मिले कि हम सुपर बॉल का एक छोटा सा हिस्सा बन पाए, जिसके लिए शायद हमें कोलैब करना पड़े और दूसरे आर्टिस्ट के साथ, जैसे ब्रूनो मार्स, कोल्डप्ले या फिर लेडी गागा। तो अगर फ्यूचर में हमें कभी मौका मिले वहां जाने का तो हम लोग वहां पर जाना जरूर पसंद करेंगे। तो मेरा अगला सवाल ये है, आप सारे मेंबर्स ने जब जंगकुक का 7 एक्सप्लिसिट वर्जन सुना तो आप लोगों का रिएक्शन क्या था उसे सुनने के बाद? क्या आप लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे या फिर आप लोगों ने इसे मैसेज करके डांटा? मैंने तो यही सोचा कि ये बहुत बड़ा हो गया है अब। उसके लिरिक्स क्या थे वैसे? कुछ ऐसे थे कि मैं तुम्हें हफ्तों के 7 दिन प्यार कर सकता हूँ। हकीकत में तो एक गाली वाला शब्द था, लेकिन उसके नॉर्मल वर्जन में हमने ये लिख दिया था कि हम प्यार कर सकते हैं, जैसे लव यू। एफ वाला वर्ड था ना? हाँ, वो थोड़ा मैच्योर वर्जन था। मुझे पूरी लाइनें तो याद नहीं आ रही हैं। लव यू ऑल नाइट 7 डेज अ वीक। तो जो हमारा लेवल था वो चाहता था कि जो एफ वाला वर्ड है उसको हम बदल दें, लेकिन मैंने उन लेबल से कहा कि प्लीज उसे बदलिए मत, क्योंकि क्यों, जंगकुक अब बड़ा हो चुका है तो वो ऐसी चीजें गा सकता है। तो क्या जंगकुक, आपको थोड़ी शर्म आ रही थी कि आपका ये गाना बाकी सारे मेंबर्स भी सुन लेंगे? नहीं यार, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई। मैं कुछ ऐसा था कि अगर गा लिया तो क्या। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आपकी एल्बम में गाना है 2.0, तो उस गाने में आप लोगों ने कॉम्पिटिटर्स की बात करी है, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों का कॉम्पिटिटर है कौन? आप इस बारे में थोड़ा बता सकते हो? तो दिन के आखिर में कुल मिलाकर हम लोग अपने खुद के ही कॉम्पिटिटर्स हैं। मतलब हमारा ये रहता है कि अब इसके आगे क्या, और खासकर मेरा ये रहता है कि हम ने जो अपनी इमेज पहले से बना रखी है उसको कुछ नए तरीके से कैसे प्रेजेंट करें। तो जब हम लोग इस गाने पर काम कर रहे थे, एक मिनट रुक। हाँ, क्या हुआ? तेरी नाक बह रही है। अब सही है? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? यार, तुम सब लोग मेरे पर हंस क्यों रहे हो? जे होप था जिसके दिमाग में 2.0 का आइडिया आया। तो जब हमने 2.0 नाम सुना तो हमें काफी अच्छा लगा। हम लोग मतलब आजू बाजू बैठे हुए थे, वी, जंगकुक और मैं। जंगकुक तो सो रहा था उस टाइम पर। हाँ, मुझे बहुत नींद आ रही थी, और जैसे ही मैंने उस गाने की एक बीट सुनी मेरी नींद एकदम गायब, और उसे सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब तो मैं मर ही जाऊंगा। मैं इन लोगों के सामने वाले कमरे में बैठा हुआ था और मुझे वही बैठे बैठे आवाज आ रही थी, टंग 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 टंग। मैंने सोचा वाह। तो मेरा अगला सवाल शुगा आपसे है। आपने इस एल्बम में काफी सारे नए को प्रोड्यूसर्स के साथ काम करा और आप खुद भी एक प्रोड्यूसर हो, तो इस पूरे प्रोसेस में आपने उनसे कितनी चीजें नई सीखी या फिर उन लोगों ने आपसे कोई नई चीजें सीखी? तो जितने भी अमेरिकन प्रोड्यूसर्स हैं वो काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं और अपना काम बिल्कुल जिंदा दिली से करते हैं। तो मुझे उनसे काफी सारी चीजें सीखने को मिली कि मतलब कि वो किस गाने को किस तरीके से सोचते हैं और करते हैं। तो मुझे ये सब करने में काफी मजा आया। तो आपका जो गाना 2.0 है, उस गाने में आपने अपने आप के बारे में ज्यादा कुछ लिखा है और बताया है। तो अगर मैं आप लोगों के किसी कॉम्पिटिटर्स के बारे में सोचूं, जैसे कि ब्रूनो या हैरी, तो आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहोगे? तो जिन जिन आर्टिस्ट का नाम आप लोगों ने लिया है वो हमसे काफी ज्यादा अच्छे हैं। हम लोग तो बस एक छोटा सा बॉय बैंड है कोरिया से, और हमारा जो गाना 2.0 है वो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि काफी सारी चीजों के बारे में है। और ये गाना हमारे हेटर्स के लिए भी है, क्योंकि अब भी ऐसे लोग हैं जो हमें हेट करते हैं, और वो लोग अपने घरों में हाथों में पानी की बोतल लेकर बैठते हैं और दुआ करते हैं कि काश बीटीएस का नाम खराब हो जाए, बीटीएस टूट जाए, डिसबैंड हो जाए, एक दूसरे से अलग हो जाए। और ऐसा काफी हद तक हो भी गया। लाइक हम लोग पूरे 3 सालों से अलग ही थे मिलिट्री में, और अब 3 साल के बाद हम लोगों ने कमबैक करा है, तो वो भी अपनी आर्मीज के लिए जो हमारा इंतजार कर रही थी। तो मैं उन लोगों से यही कहूंगा कि अब तुम लोगों के मजे के दिन जा चुके हैं।